हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड कौन सा होता है? और क्या आपने कभी 1200 से ज़्यादा ओस्ट्रिच एक ही जगह पर देखे हैं? आज मैं आपको ले चल रहा हूँ केनिया के किटेंगिला काजियाडो काउंटी में एक ऐसी जगह जहाँ पर ओस्ट्रिच के अंडे ऑलमोस्ट 2 केजी के आसपास देखने को मिलेंगे और वहाँ के ओस्ट्रिच का वेट ऑलमोस्ट 150 से 200 किलोग्राम तक देखने को मिलेंगे और इनकी जो स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर्स की होती है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे ओस्ट्रिच फार्म का पूरा एरिया, ओस्ट्रिच एग, ओस्ट्रिच मीट और एक बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस ओस्ट्रिच राइडिंग। ये सिर्फ एक ही फॉर्म नहीं बल्कि अफ्रीका का एक रेयर वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस है। तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आज का एक्सपीरियंस आपको सरप्राइज करने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ केनिया के एक बहुत ही यूनिक और अमेजिंग प्लेस पर, मसाई ओस्ट्रिच रिसोर्ट फार्म जो लोकेटेड है किटेंगिला काजियाडो काउंटी केनिया में। अगर आप वाइल्ड लाइफ फार्मिंग या कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस देखना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज हम यहाँ 1200 से ज़्यादा ओस्ट्रिच, उनके अंडे, मीट, राइडिंग और पूरा फार्म एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों, ये जगह किटेंगिला से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर है और नैरोबी से भी ईजिली रीचेबल है। मसाई ओस्ट्रिच रिसोर्ट का टोटल एरिया लगभग 200 एकर्स का है, मतलब बहुत ही मस्त और ओपन लैंड जहां ओस्ट्रिच नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये सिर्फ एक फार्म नहीं है बल्कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लस लर्निंग प्लेस प्लस एडवेंचर स्पॉट भी है। ओस्ट्रिच फार्म ओवरव्यू। अब बात करते हैं यहाँ के मेन स्टार ओस्ट्रिच। दोस्तों, यहाँ आपको छोटे से लेकर बड़े साइज के ओस्ट्रिच देखने को मिलेंगे। टोटल काउंट करें तो यहाँ अराउंड 1200 ओस्ट्रिच, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या है। यहाँ हर साइज के ओस्ट्रिच आपको मिलेंगे, छोटे से बड़े, मीडियम, हर एक कैटेगरी के ओस्ट्रिच आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक एडल्ट ओस्ट्रिच का वेट लगभग 150 से 200 केजी के आसपास होता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट बर्ड माना जाता है। ओस्ट्रिच एग एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, चलिए अब ओस्ट्रिच के अंडे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ओस्ट्रिच का एक अंडा ऑलमोस्ट 2 केजी के आसपास होता है, मतलब 20 से 24 नॉर्मल चिकन एग के बराबर। यहाँ आपको ओस्ट्रिच एग देखने को मिलते हैं और कुछ जगह पे इनको डिस्प्ले के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक अंडा पूरी फैमिली के लिए काफ़ी होता है। नेचर एंड इन्वायरमेंट। इस फॉर्म की सबसे अच्छी बात है इसका नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ ओस्ट्रिच को ओपन एरिया में फ्री मोमेंट मिलता है जिससे वो हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। अगर आप नेचर लवर, फोटोग्राफर या ब्लॉगर हो तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट लोकेशन है। यहाँ की हवा, ओपन स्काई और वाइल्ड लाइफ फील आपको सिटी लाइफ से बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देगी। टूरिज्म एंड फैमिली विजिट। दोस्तों, मसाई ओस्ट्रिच रिसोर्ट सिर्फ फार्मिंग के लिए नहीं बल्कि फैमिली आउटिंग, स्कूल ट्रिप और टूरिस्ट के लिए भी बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ किड्स के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस और एडल्ट्स के लिए रिलैक्सिंग प्लस इंफॉर्मेटिव विजिट होता है। अगर आप नैरोबी या किटेंगिला के पास हो तो इस जगह को मिस मत करना। ओस्ट्रिच मीट इंफॉर्मेशन। दोस्तों, यहाँ ओस्ट्रिच मीट भी अवेलेबल होता है। हमने यहाँ के लोगों से पूछा तो वो लोग ऐसा बताए कि ओस्ट्रिच का मीट भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी प्राइस बोले तो 4500 केनिया शिलिंग में। ओस्ट्रिच मीट दुनिया भर में हेल्दी रेड मीट माना जाता है क्योंकि इसमें फैट कम और प्रोटीन ज़्यादा होता है। बहुत से लोग जो जिम या हेल्दी या लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं वो ओस्ट्रिच मीट
प्रेफर कर सकते हैं। टेस्ट की बात करें तो वो बीफ जैसा होता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट और हेल्दी होता है। ये जो ओस्ट्रिच आप देख रहे हैं, ये ओस्ट्रिच के बच्चे हैं। ये 3 मंथ के बच्चे हैं जिनको अलग पार्टीशन करके रखा गया है। और ये जो ओस्ट्रिच आप देख रहे हैं, ये 6 मंथ के हो चुके हैं। इन लोगों को अलग शिफ्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्म में हर एक साइज़ का अलग अलग पार्टीशन दिया गया है। सबको अलग अलग रखा गया है, क्योंकि एक साथ रखने में प्रॉब्लम है। तो 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर्स, ऐसे कर करके सबको अलग अलग चारों तरफ से बाउंड्री की तरफ पार्टीशन दे करके रखा गया है। और इनके रहने के लिए साइड में रूम भी बनाया गया है, छोटा सा कैटेज टाइप में। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बिल्कुल इस ओस्ट्रिच फार्म के अंदर ग्राउंड में, जहाँ पे आपको बड़े बड़े ओस्ट्रिच आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ के ओस्ट्रिच डांस भी करके आपको दिखाएंगे। और यहाँ के ओस्ट्रिच पे आप राइडिंग भी कर सकते हैं। और हर एक साइज के यहाँ ओस्ट्रिच को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ जो लकड़ी का वो जो बम्बू होता है, वैसे सबको अलग अलग रखा गया है उसमें। और ये सबसे बड़ा ओस्ट्रिच है यहाँ का, मेल है ये, आप देख सकते हैं। और ये जब पब्लिक को देखता है तो डांस करके दिखाता है। आप देखो आप कैसे ये डांस करके, ये अपने आप से बहुत खुश है। जब जब पब्लिक आएगी देखने के लिए तो ये ऐसा करके पब्लिक को दिखाएगा। तो देख सकते हो आप ये ओस्ट्रिच कैसे हम लोगों को देख करके कितना खुश है और खुशी से ये डांस करके दिखा रहा है। यहाँ के जितने भी जो ओस्ट्रिच हैं, इस फॉर्म में जो लोग रहते हैं, उन लोगों की बातें भी ये लोग समझ जाते हैं आसानी तरीके से। और जब भी आप ओस्ट्रिच को यहाँ देखने आए तो थोड़ा डिस्टेंस बना करके ओस्ट्रिच से रहें, क्योंकि ये ओस्ट्रिच पब्लिक के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। और ये ओस्ट्रिच आपका सेलफोन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो कंकड़ भी यहाँ पे जो भी है, हमने देखा कि ये लोग कंकड़ भी यहाँ पे खा जाते हैं, स्टोन वगैरह छोटे छोटे। और बाहर से कोई चीज़ यहाँ लेकर के ना आए, क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है कि आप बाहर से कोई चीज़ें ला करके इन्हें आप अपने हाथों से खिला सकें, क्योंकि ये चीज़ें यहीं इसी फॉर्म की ही चीज़ें ये लोग खाएंगे। बाहर से आप कुछ भी ला करके इन्हें अपने आप से नहीं खिला सकते हैं। तो ऐसी गलती आप भी ना करें। यहाँ ओस्ट्रिच आप देखने आए, और इस ओस्ट्रिच फार्म में एंट्रेंस फीस केनिया शिलिंग ओनली 200 है। और ओस्ट्रिच राइडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग चार्ज है। ओस्ट्रिच अंडे आप खरीदना चाहते हैं उसका अलग प्राइस है। और ओस्ट्रिच के मीट्स भी आप खरीदना चाहते हैं तो उसके अलग प्राइस है। तो हर एक चीज़ के यहाँ पे अंदर में आने के बाद से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ के लोग जो होंगे वो आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ का क्या क्या प्राइस है। और ये ओस्ट्रिच फार्म घूमने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों मैं ओस्ट्रिच के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ओस्ट्रिच वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड। दोस्तों ओस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड होता है। ये उड़ नहीं सकता, लेकिन रनिंग में ये सबसे फास्ट बर्ड है। स्पीड बहुत तेज दौड़ता है। ओस्ट्रिच की रनिंग स्पीड लगभग 70 किलोमीटर पर आवर्स तक होती है, मतलब एक मूविंग बाइक के बराबर दौड़ सकता है। वेट हाइट, एक एडल्ट ओस्ट्रिच का वेट 150 से 200 केजी के बीच होता है। और हाइट लगभग 8 से 9 फीट तक होती है। इसलिए जब ये पास से गुजरता है तो काफ़ी पावरफुल फील देता है। पावरफुल लेग एंड किक। ओस्ट्रिच के पैर बहुत स्ट्रांग होते हैं। एक किक इतना पावरफुल होती है कि लायन जैसे प्रोडेक्टर को भी इंजर्ड कर सकती है। इसलिए फॉर्म में इनके साथ सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। अब मैं बात करूं एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट की, तो दोस्तों यहाँ का वातावरण बहुत ही नेचुरल और फ्रेश है। सिटी से शोर शराबे से बिल्कुल दूर। यहाँ आपको ओपन स्काई, खुली ज़मीन और शुद्ध हवा मिलती है। किटेंगिला और कज्जाडो काउंटी का ये एरिया सेमी एरिड क्लाइमेट वाली है, जहाँ दिन में मिल्ड गर्मी होती है और शाम को थोड़ी सुकून भरी हवा चलती है।
इस क्लाइमेट की वजह से ऑस्ट्रिच यहाँ बहुत हेल्दी और एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये बर्ड्स हॉट और ड्राई इन्वायरमेंट में इजीली अडाप्ट कर लेते हैं। बात करूँ मैं यहाँ का इन्वायरमेंट इतना ओपन है कि आपको हर तरफ नेचर का रियल अफ्रीका फील मिलता है। दूर दूर तक खुला एरिया, नेचुरल ग्रास और मिट्टी का रंग जो इस जगह को और भी स्पेशल बना देता है। अगर आप पेश नेचर और वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस चाहते हैं तो यहाँ का वातावरण दिल और दिमाग दोनों रिलैक्स कर देते हैं। तो दोस्तों, जो मैं यूनिक एक्सपीरियंस की बात कर रहा था यहाँ की, तो वो समय अब आ गया है ऑस्ट्रिच राइडिंग एक्सपीरियंस। जी दोस्तों, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। अब ऑस्ट्रिच पूरी तरह से ग्राउंड में आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये ऑस्ट्रिच इतना एक्सपर्ट है कि इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो समझता है कि यहाँ पे जो लोग भी आते हैं वो ऑस्ट्रिच राइडिंग के लिए आते हैं। तो यहाँ के जो भी गाइडेंस के तौर पे जो लोग हैं इस ऑस्ट्रिच फार्म में, वो पूरी तरह से पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे ऑस्ट्रिच राइडिंग करने के लिए आपको 500 केनिया शिलिंग पे करने होंगे। ये इसका एक चार्ज, नॉर्मल चार्ज रखा गया है। और ये यहाँ वेट लिमिट है 70 प्लस आप नहीं वेट जा सकते। जिसका 70 से नीचे वेट है वही लोग इस पे राइडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी, इस ऑस्ट्रिच की कैपेसिटी इतनी है कि ये इतना तक वेट ले सकता है। तो यहाँ पे सभी लोग साइड में खड़े होकर के देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रिच पूरी तरह से तैयार है। अब आती है बात सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ऑस्ट्रिच राइडिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप ऑस्ट्रिच राइडिंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। ये बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस होता है जो शायद आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। सेफ्टी के लिए ट्रेनर स्टाफ होते हैं और राइडिंग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। तो आप देख सकते हैं मेरा एक दोस्त ऑस्ट्रिच राइडिंग के लिए तैयार हो चुका है, पूरी तरह से बैठ चुका है, अब वो निकल चुका है राइडिंग के लिए। आप देख सकते हैं ये एक अलग ही नज़ारा है, क्योंकि मैं भी अपने लाइफ में इससे पहले कभी देखा नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ पे देखा हूँ कि ऑस्ट्रिच राइडिंग भी होता है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से ग्राउंड को घेरा कर रखा है। इसके अंदर में ऑस्ट्रिच के ऊपर आप बैठ के घूम सकते हैं। इसका चार्ज ओनली 500 केनिया शिलिंग आपको पे करना होगा, इसका यही चार्ज है। और ये ऑस्ट्रिच 2 से 3 राउंड आपको इस ग्राउंड में घुमाएगा। और यहाँ पे जो भी ट्रेनर हैं वो आपको हेल्प पूरी तरह से करेंगे, बैठाएंगे, आपको पकड़ के रखेंगे भी। दोस्तों, अब हम इस ऑस्ट्रिच फार्म के उस जगह के सबसे एक्साइटिंग और यूनिक एक्सपीरियंस पर, ऑस्ट्रिच राइडिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ सिर्फ ऑस्ट्रिच देखने का ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रिच के ऊपर बैठ के राइडिंग करने का भी एक्सपीरियंस भी मिलता है, जो दुनिया के बहुत कम प्लेस पर अवेलेबल होता है। ऑस्ट्रिच राइडिंग सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग लगती है उतनी ही थ्रिलिंग और एडवेंचर भी होती है। जैसे ही आप ऑस्ट्रिच के पास जाते हो, पहले फीडिंग होती है। ये बर्ड कितना बड़ा और पावरफुल होता है दोस्तों, एक एडल्ट ऑस्ट्रिच का वेट 150 से 200 केजी के पास होता है। और इसके पैर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये 70 किलोमीटर पर आवर तक दौड़ सकता है। इसलिए ऑस्ट्रिच राइडिंग एक कंट्रोल्ड और गाइडेड एक्टिविटी होती है। यहाँ पर ट्रेनड स्टाफ होते हैं जो पहले आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं, कैसे बैठना है, बैलेंस कैसे मेंटेन करना है और किस तरह से हैंडल को पकड़ करके सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। सेफ्टी का यहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है। राइडिंग से पहले इंश्योर किया जाता है कि ऑस्ट्रिच क्लेम हो और राइडर का वेट और पोस्चर्स सूटेबल हो। इस एक्टिविटी में मस्ती के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे ही आप ऑस्ट्रिच के ऊपर बैठते हो, एक अलग ही फील आती है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा डर और बहुत सारा थ्रिल। जब ऑस्ट्रिच चलना स्टार्ट करता है, आपको फील होता है कि ये एक नॉर्मल एनिमल नहीं बल्कि नेचर का एक पावरफुल क्रिएशन है।
ओस्ट्रिच राइडिंग यूजली शॉर्ट डिस्टेंस और लिमिटेड टाइम के लिए होती है ताकि राइडर और बर्ड दोनों सेफ रहें। ये रेस नहीं होती है बल्कि एक फन एक्सपीरियंस होता है जिसमें आप अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल करीब से महसूस कर सकते हैं। दोस्तों ये एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट टूरिस्ट और एडवेंचर लवर्स के लिए होता है। हर किसी को राइडिंग अलाउड नहीं होती है क्योंकि यहाँ एनिमल की सेफ्टी सबसे पहले रखी जाती है। ओस्ट्रिच राइडिंग के दौरान आपको क्लियर पता चलता है कि ओस्ट्रिच कितना बैलेंस्ड, स्ट्रॉन्ग और अलर्ट बर्ड्स है। ये बर्ड इन्वायरमेंट और कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करता है और इसी वजह से इसके मोमेंट बहुत कंट्रोलर होते हैं। ये एक्टिविटी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है। आप समझ पाते कि वाइल्ड लाइफ के साथ इंटरेक्ट करते वक्त रिस्पेक्ट और पैटियंस कितना ज़रूरी चीज़ है। बहुत से लोग पहली बार में ओस्ट्रिच राइडिंग देखकर कहते हैं कि ये मैंने सिर्फ टीवी या इंटरनेट पर देखा था, लेकिन यहाँ एक बार ये चीज़ रियल लाइफ एक्सपीरियंस बन जाती है। दोस्तों अगर आप केन्या आए और किटेंगेला के पास हैं तो ओस्ट्रिच राइडिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। लास्ट में मैं यही कहूँगा, ओस्ट्रिच राइडिंग सिर्फ एक राइड नहीं बल्कि अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ कल्चर को फील करने का एक तरीका है। इसमें एक्साइटमेंट भी है, लर्निंग भी है और नेचर के लिए रिस्पेक्ट भी। दोस्तों यहाँ का वातावरण बहुत ही नेचुरल और फ्रेश है। सिटी से शोर शराबे से बिल्कुल दूर यहाँ आपको ओपन स्काई, खुली ज़मीन और शुद्ध हवा मिलती है। इसी क्लाइमेट की वजह से ओस्ट्रिच यहाँ बहुत ही हेल्दी और एक्टिव रहते हैं क्योंकि ये बर्ड्स हॉट और ड्राई इन्वायरमेंट में इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट इतना ओपन है कि आपको हर तरफ नेचर का रियल अफ्रीका फील मिलता है। दूर दूर तक खुला एरिया, नेचुरल ग्रास और मिट्टी का रंग जो इस जगह को और भी स्पेशल बना देता है। अगर आप पेस, नेचर और वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस चाहते हो तो यहाँ का वातावरण दिल और दिमाग दोनों को रिलैक्स कर देता है। फ्रेश एयर, ओपन लैंड एंड नेचुरल अफ्रीका वाइब। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मसाई ओस्ट्रिच रिसोर्ट किटेंगेला केन्या का ये अमेजिंग टूर खत्म होता है। ये जगह सिर्फ एक फार्म नहीं है बल्कि नेचर, वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ का ओपन एनवायरनमेंट और फ्रेश हवा दिल और दिमाग दोनों को सुकून देती है। दोस्तों अगर आप नैरोबी केन्या में हैं तो एक बार जरूर विजिट करें मसाई ओस्ट्रिच रिसोर्ट। ये एक्सपीरियंस आपको जिंदगी भर याद रहेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।